नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है। अरे हो जाए भविष्य तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चारों कुमारों ने जब मना कर दिया कि पिताजी हम तो सत्संग करेंगे, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध से रुद्र से भृगुटी जैसी टेढ़ी हुई, तिरछी होती, भगवान रुद्र का अवतार हुआ। रोने लगे तो नाम को, मेरा नाम जो रोते बहुत, तो आपका नाम रुद्र, हमारा कार्य, तो आपका कार्य है सृष्टि का विस्तार करना। सृष्टि विस्तार करने लगे भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच बिच्छू नाग सर्प डाकनी साकनी ऐसी सृष्टि जब विस्तार करे तो ब्रह्मा जी कोई परेशान करे, जाकर के कहे पुत्र ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप अब संगार करो, भगवान का ध्यान करो। फिर मानस 10 पुत्रों का, वाणी से सरस्वती का, छाया से करदम जी का प्राकट हुआ। दक्षिण मानव सृष्टि जहां से प्रारंभ होती है, दक्षिण वाम अंग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। 10 मानस पुत्र के बाद में मैथुन सृष्टि विस्तार हुआ। मनु शत्रुपा जी के द्वारा ये सृष्टि विस्तार हुआ। राधे राधे। भैया ये बालकों को कोई शांत करवा दीजिए पीछे से। राधे राधे। मनु शत्रुपा जी को कहा कि जाकर के सृष्टि मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। तो महाराज करें तो करें कैसे? क्या हुआ? यूं को पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया। विदुर जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष ये कौन है? जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ऐसी छींक आई, छींक से भगवान वारा भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वारा भगवान की। वारा भगवान धीरे धीरे इतने विशाल बनते गए। कार्य बताओ, कार्य ये जाइए जाकर के पृथ्वी को लेकर के पाताल से लाकर के नहीं पृथ्वी को स्थापित करिए। हिरण्याक्ष की भेंट नारद जी से हुई। नारद जी से कहने लगा कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है, कोई लड़ने वाला बताओ। नारद जी कहते हैं जरूर बतलाएंगे, समय आने दो। विदुर जी कहते हैं हिरण्याक्ष था कौन? मैत्री जी कहते हैं कश्यप जी के अनेक पत्नियों में जो मुख्य विशेष पत्नी है, जो 2 पत्नियां हैं, अदिति और दिति। दिति की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। इनका जन्म ऐसे हुआ, एक बार संध्या के समय दिति ने रति की याचना करी। कश्यप जी ने अनेक बार समझाया, दिति नहीं मानी। जब रति की याचना पूर्ण हुई तब उनको ज्ञात हुआ कि ये जो मैंने कृत किया ये अच्छा नहीं किया, इस कृत का परिणाम बड़ा भारी भुगतना पड़ेगा। संध्या के समय 4 कर्म कभी नहीं करने चाहिए। कभी संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय और सूर्यास्त इन समय पर कभी भी सोना नहीं चाहिए। पहला कर्म। दूसरा कर्म भोजन, कभी भोजन प्रसादी नहीं पानी चाहिए। तीसरा रति और चौथा अध्ययन, कभी अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने से वो